भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और उनके साथ मंच पर विराजमान सभी आदरणीय नेतागण, पिछले 1.5-2 घंटे से हम आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के जीवन की कई घटनाएं सुन रहे हैं, उनके काम का तरीका देख रहे हैं। तो मेरा आप सबसे सवाल है, यहाँ जो उपस्थित है, जो लगातार सुशील जी के बारे में सुन रहे हैं, तो ये सुनने के बाद मैंने ये तय किया कि सुशील जी का ये जो गुण था वो मैं अपने आप में लाऊंगा और उनके तरफ भारतीय जनता पार्टी का और समाज का आगे चल के काम करूंगा। ऐसा निश्चय अगर किया है तो इस प्रकार के कार्यक्रम का कुछ फायदा है। नहीं तो हम सब साथ काम किए हुए कार्यकर्ता आएंगे, उनके बारे में इस साल बताएंगे, पिछले साल बताया, अगले साल बताएंगे, बातें तो कहते रहेंगे। लेकिन आदरणीय सुशील जी ने हमको जो सिखाया है, सिर्फ बातों से नहीं तो अपने व्यवहार से, तो मुझे लगता है कि उन बातों को अपने जीवन में लाना, ये उनको सही मायने में आदरांजलि होगी, श्रद्धांजलि होगी। मुझे याद है 1986 या 87 की बात होगी, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुंबई का संगठन मंत्री था और आदरणीय सुशील जी राष्ट्रीय महामंत्री थे। और वो जब पटना से भागलपुर एक्सप्रेस से मुंबई आए तो मुंबई संगठन मंत्री के नाते मैं उनको लेने के लिए दादर स्टेशन पर गया। उस समय तो 4 व्हीलर कार तो छोड़ो, 2 व्हीलर भी नहीं होती थी। किसी अपने अधिकारी को लेने जाना है तो ट्रेन पर जाना है, उनकी बैग पकड़नी है और लोकल ट्रेन से उनको अपने कार्यालय के निवास में ले जाना है। तो ऐसे वो भागलपुर एक्सप्रेस से उतरे और उनको मैं लेकर दादर रेलवे स्टेशन से चल रहा था। साथ में आदरणीय सुशील जी थे, बगल में मैं था, मेरे हाथ में उनकी बैग थी। और दादर रेलवे स्टेशन पे आसपास में उस समय के हिंदी सिनेमा के पोस्टर लगे होते, तो मैं उनकी बात करते करते पोस्टर देखते हुए जा रहा था और पोस्टर देख रहा था। उस समय के कई फिल्में थे, अमिताभ बच्चन के, धर्मेंद्र के, और उस प्रकार के पोस्टर में मेरा ध्यान ज्यादा था और यहां सुशील जी के बातों में वैसे कम था। तो बाद में जब कार्यालय पहुंचे, कार्यालय पहुंचने के बाद नहाना धोना हुआ तो चाय पीने के लिए साथ बैठे, तो सुशील जी ने कहा कि हम जब दादर के भागलपुर से उतरे और उस रेलवे प्लेटफॉर्म से चल रहे थे तो आप क्या देख रहे थे? तो मैं आपसे बात कर रहा था, मैं आपका ध्यान इधर उधर था। नहीं, मैंने कहा कुछ वहां पे होर्डिंग लगे थे, कुछ विज्ञापन लगे थे, वो देख रहा था। तो सुशील जी ने कहा कि आप की उम्र 24 है, हिंदी सिनेमा के धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और बाकी एक्ट्रेस के फोटो देखना बहुत स्वाभाविक भी है, लेकिन एक याद रखो, आप अगर पूर्णकालिक हो तो आप दुनिया के माइक्रोस्कोप के नीचे हो। आपकी हर बात साथ वाला आदमी देख रहा है कि भाई ये क्या कर रहा है। और उस दिन से मैंने तय किया, सामाजिक जीवन में अगर अपने को जीना है तो कोई ना कोई हमको देख रहा है और हमको देखकर उसका अनुकरण करेगा। तो हमने क्या बातें करनी है, कैसे व्यवहार करना है, ऐसी कई बातों की सीख आदरणीय सुशील जी के वक्तव्य से नहीं, व्यवहार से हमने अनुभव की है। एक विधायक दल की बिहार की बैठक थी और उस बैठक में किसी एक विधायक ने उस समय के अपने विरोधी राजनीतिक नेता लालू प्रसाद जी के बारे में कुछ वक्तव्य किया और कुछ गलत शब्द बोले, तो तुरंत सुशील जी ने उसको रोका और कि अपना विरोध उस व्यक्ति को नहीं है, हम राजनीतिक मुद्दों को लेकर विरोध करते हैं, हम व्यक्ति का विरोध नहीं करते। व्यक्ति को सम्मान से ही पुकारना चाहिए, विरोध उनके राजनीतिक मुद्दों का करना चाहिए। ये बात मैंने सुनी थी। मैं महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष था और नेता प्रतिपक्ष के नाते वहां के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के विरोध में कड़ी आलोचना सभागार में करता था, बहुत जोरदार हमला करता था
और बाद में लंच ब्रेक होता था, तो लंच ब्रेक में विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री अपने केबिन में जाते थे, मैं अपने नेता प्रतिपक्ष के केबिन में जाता था, और थोड़ी देर बाद विलासराव देशमुख जी की चिट्ठी आती थी कि आपकी भाभी ने आपको जो अच्छा लगता है वो टिफिन में भेजा है, आ जाओ साथ भोजन करते हैं। तो मैं साथ भोजन करने जाता था, भोजन करने के बाद वापस सभागार में आता था, वापस नेता प्रतिपक्ष के नाते अपना काम था, मैं उन पे हमला करता था, उनका विरोध करता था। तो विलासराव खड़े होकर कहते थे, सभापति महोदय अभी अभी मेरे कमरे में खाना खा के गए, मेरा नमक खाया है, ये नमक खाने के बाद भी इस प्रकार का वक्तव्य करते हैं। तो मैंने खड़े होकर कहा, सभापति महोदय मेरे पास चिट्ठी है और चिट्ठी में लिखा है कि आपके भाभी ने टिफिन भेजा है, मेरे भाभी का नमक खाया है, इनका नहीं खाया, तो इनका काय को ये नहीं करो। अब ये जो सीख है कि विपक्ष है, सत्ताधारी है, आपस में राजनीतिक मुद्दों को लेकर अपने को काम करना है ताकि जनता का भला हो, ये सुशील जी के व्यवहार से हमने सीखा है। ऐसे कई बातें हैं, मतलब मुझे तो सम्राट जी आज लगता है कि जब बिहार ने विकास की रफ्तार पकड़ चुकी है, ऐसे मौके पे अगर आदरणीय सुशील जी होते तो बिहार को हम किस प्रकार और आगे बढ़ाते। लेकिन दुर्भाग्य से 2 साल पहले अपने बीच से सुशील जी गुजर गए। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी हर एक चीज है, जैसे अभी कईयों ने जिक्र किया कि सुशील जी के पास बिहार की हर चीज की खबर थी। तो मैंने उनको एक बार पूछा कि सुशील जी इतना आप डिटेल में जाने की प्रेरणा क्या थी? तो उन्होंने बताया, मैं एक बार भैरव सिंह शेखावत जी को मिलने गया था और उनके साथ चर्चा कर रहा था, तो उनके घर में पूरा राजस्थान का हर चीज उनके घर के लाइब्रेरी में प्राप्त होगी, इस प्रकार मैंने देखा। और उस समय निश्चय किया कि मैं अगर बिहार का राजनीतिक नेता हूं तो मुझे भैरव सिंह शेखावत जी जैसे राजस्थान का किया है वैसे हर चीज मुझे बिहार की पता होनी चाहिए, और वो उनके टैब में उन्होंने रखी थी। मुझे लगता है कि हर छोटे मोटे नेता से हर बात सीखना, ये सुशील जी का स्वभाव था। सिर्फ राजनीतिक नेता के नहीं, तो एक सामान्य व्यक्तिगत जीवन में भी उनकी शादी भी सीधे साधे तरीके से हुई, वैसे ही उनके बेटों की हुई। उनके एक बेटे के शादी में आए हुए हर व्यक्ति को मृत्यु के बाद देहदान करने का फॉर्म भरने की व्यवस्था उन्होंने की थी कि तन समर्पित मन समर्पित, जी चाहता है कि मेरे मृत्यु के बाद भी मैं कुछ दे दूं। ये सीख उन्होंने अपने व्यवहार से बताई थी। मुझे लगता है कि ऐसी कई चीजें हैं कि आदरणीय सुशील जी ने अपने व्यवहार में भी की थी, और आज अगर हम यहां उनको आदरांजलि देने आए तो भाषण सुने, अच्छा लगा, तालियां बजाई, ये पर्याप्त नहीं है। संजय जी से मेरा आग्रह होगा कि आपके ट्रस्ट ने आज सबको आमंत्रित किया, उस सम्मान में सब आए हैं। यहां आए हुए हर व्यक्ति ने सुशील जी के जीवन की कौन सी बात अपनाई है और उस राह पर चलने का निश्चय किया है, इसका भी फॉलोअप आपके ट्रस्ट ने करना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार का एक बड़ा कार्यक्रम सुशील जी को आदरांजलि देने का, यह सही मायने में हमने दिल से उनको आदरांजलि दी है, ये होगा। और उस प्रकार की आदरांजलि शब्दों में नहीं तो व्यवहार में मंच पे बैठे हुए लोग और सामने बैठे हुए आप सब मिलकर देंगे, ये विश्वास व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की